नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ भागलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दो भाई जिनके बीच आपसी विवाद हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो गई है। गोलीबारी में नित्यानंद राय के भांजे की मौत की खबर है। नौगछिया के जगतपुर गांव की घटना सामने आई है। नौगछिया के जगतपुर में दो भाइयों के बीच हुए विवाद में विकल यादव की मौत हो गई है। जयजीत यादव भी गंभीर रूप से घायल है। घटना नित्यानंद राय के बहनोई नौगछिया के जगतपुर निवासी गुल्लो यादव के घर पर यह पूरी घटनाक्रम सामने आई है। बता दें कि दोनों में मामूली विवाद को लेकर के एक दूसरे पर गोली चला दी। और चलिए आपको अब सीधे लिए चलते विधानसभा की कार्यवाही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी। कोई मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है, श्रीमती मंजू अग्रवाल पूछिए। महोदय, मंजू जी पूछिए। अरे आप पूछिए। हाँ, महोदय, मैं सरकार के जवाब से असंतुष्ट हूँ। पूछिए। पूरक हमारा पहला पूरक है कि बरखंड सरघाटी के ग्राम पंचायत बेला के वार्ड 11 बहेरी टोला तिवारी चक के लगभग 4 वर्ष पूर्व नल जल योजना को चालू किया गया था, जिसमें 270 घरों में पानी नहीं जा सका है। 2 ही 4 घर में जा सका है। महोदय, इसकी जांच करा ली जाए। माननीय मंत्री। और चलिए देखिए, जिस हम भागलपुर की बड़ी खबर की बात कर रहे थे उस पर वापस लौटते हैं। तो नित्यानंद राय के भांजे ये दोनों भाई लगते हैं और बताया जा रहा है कि पानी को लेकर के यह पूरा विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर के गोली चली, जिसमें एक भांजे की, एक भाई की मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि घटना नित्यानंद राय के बहनोई नौगछिया के जगतपुर निवासी गुल्लो यादव के घर पर ये गुरुवार की सुबह यह घटनाक्रम सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाइयों के बीच मामूली विवाद हुआ। जयजीत को पानी देने वाले नौकर ने पानी वाले बर्तन में हथेली डुबोकर पानी दिया था और इसी को लेकर के विवाद बढ़ा। बता दें कि गोली पहले विकल यादव ने चलाई, जिसमें जयजीत यादव घायल हुआ। फिर उसने भी विकल से उसकी पिस्टल छीनी और वापस उसे गोली मार दी, जिसमें विकल यादव की मौत हो गई है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, तो सही जानकारी मुझे मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मतभेद झगड़ा हुआ, झगड़ा में कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है, वो पंचायत हम गए नहीं है। ठीक है। नौगछिया के जगतपुर गांव में सुबह जो है गोलीबारी की घटना हुई है और ये घटना आपस में ही जो है दो भाइयों के बीच हुई, जिसमें विश्वजीत नामक युवक की मौत हो गई है। वहीं जयजीत जो है वो घायल है। देख सकते हैं कि अभी पोस्टमार्टम हाउस में हम हैं और ये जो जिनकी मौत हुई है ये केंद्रीय मंत्री के भगने हैं और जो घायल है वो भी केंद्रीय मंत्री का भगना है। वहीं जो बहन है उनके भी हाथ में गोली लगी है, जिनका प्राइवेट अस्पताल में जो है इलाज किया जा रहा है। वहीं काफी संख्या में लोग अस्पताल में भी मौजूद हैं और यहाँ पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी इस मामले के बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है कि आखिर घटना क्या है। सूत्रों की माने तो यह विवाद जो है पानी को लेकर शुरू हुआ था और इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों के बीच जो है गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें दोनों भाइयों को गोली लगी, जिसमें एक भाई की मौत हो चुकी है, वहीं मां के हाथ में भी गोली लगी है। जिसके बाद से नौगछिया पुलिस जो है लगातार मामले की जांच में जुट गई है। काफी संख्या में पुलिस जो है जगतपुर गाँव भी पहुंची हुई है और यहाँ भागलपुर में प्राइवेट अस्पताल में भी जो है नौगछिया पुलिस के साथ साथ भागलपुर पुलिस भी मौजूद है। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण जो है कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर पूरा मामला क्या था। सभी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं घटना को लेकर जो है लोगों में कई तरह की चर्चाएं भी हो रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और देखिए, आज विधानसभा के बाहर विपक्ष के जो तल्ख तेवर है वो नजर आए हैं। इस बीच सम्मानजनक पेंशन देने की मांग की गई है। इसके साथ साथ पीडीएस जो दुकानदार है उनके मसले को भी विपक्ष आज उठाता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि
पीडीएस डीलरों को अनाज की उचित वितरण राशि मुहैया कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने की भी मांग की गई। विपक्ष के प्रदर्शन का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग किया है। ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर स्वास्थ्य सेवक के रूप में बहाल करने की मांग किया है। हम लोग का मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के जमाने में खत्म कर दिया गया था और कई राज्यों ने इसे बहाल कर दिया है, बिहार सरकार इसे लागू करे, बहाल करें। साथ ही साथ बिहार के जो विकलांग हैं, विधवा हैं, वृद्धा हैं, उनको आज भी पेंशन 400 रुपया है, सरकार उसको बढ़ा करके 3000 रुपया करे। स्वास्थ्य सेवाओं में हम लोग देख रहे हैं बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। पटना के अंदर जब भी कोई मरीज आता है तो बेड ही नहीं मिलता है, मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है, दवाई नहीं मिलता है उसका ठीक से, और अंत में दम तोड़ देता है। सीपीआई सीपीएम और आरजेडी के जो विधायक हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पे जो आरजेडी के विधायक हैं वो सरकार पे जो है वो हमला बोल रहे हैं। यहाँ पे बिहार के पीडीएस दुकानदारों को प्रति माह कम से कम 2500 रुपया मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। और ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पे ये मांग जो है वो आरजेडी ने उठाया है। इस दुकानदारों को कोई भत्ता नहीं सरकार दे रही है और कमीशन 90 रुपया प्रति क्विंटल उनको कमीशन मिला जाए। उसमें उनके आज गरीबी और महंगाई के युग में उनका परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं होता है। इसलिए हम सब लोग पीडीएस दुकानदारों को जो 90 रुपये प्रति क्विंटल जो कमीशन है उसको 300 रुपये बढ़ाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से भी मांग करेंगे और पीडीएस दुकानदारों का एक मानदेय भी सुनिश्चित करें। अन्य राज्य में पीडीएस दुकानदारों को मानदेय दिया जा रहा है 23,000, तो हम भी यहाँ की आरजेडी के विधायक हैं मुकेश यादव, इनका कहना है कि अगर सरकार हम लोगों की मांग को नहीं मानी तो सदन से सड़क तक इस लड़ाई को ले जाएंगे। और जो अधिकार है पीडीएस दुकानदारों का, जो अधिकार है पेंशनधारियों का, वो हम दिलवा कर रहेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। 16वें वित्त आयोग की टीम पटना में है और इस टीम की बैठक महत्वपूर्ण बैठक कही है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ हुई है, जो वित्त विभाग भी देख रहे हैं। उम्मीदें काफी ज्यादा है इस टीम से और कई जो मांगे हैं वो बिहार की तरफ से इस बैठक में रखी भी गई है। बता दें कि बिहार सरकार ने वित्त आयोग की टीम के सामने अपनी मांगों को रखा। वित्त आयोग की टीम 3 दिन के बिहार दौरे पर है। इस दौरान ये टीम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बात करेगी। इसके बाद मधुबनी में पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करेगी। 22 मार्च को टीम पटना से दिल्ली लौट जाएगी। वित्त आयोग की टीम के इस दौरे से बिहार को काफी उम्मीद भी है। बिहार में कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन है, लेकिन इस चुनावी साल में जो कांग्रेस का अंदाज है, जो कांग्रेस के तेवर है, वो थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बी टीम नहीं बनेगी। यानी कि अब सीधे सीधे जो चुनौती है वो आरजेडी को देते हुए कांग्रेस की टीम नजर आ रही। कई जो सांगठनिक बदलाव हैं वो भी किए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने अपने स्तर से हर मोर्चे पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बार के चुनाव से पहले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के तेवर भी काफी अलग दिख रहे हैं। वे लगातार संगठन को मजबूत करने और पार्टी में गुटबाजी खत्म करने की बात कर चुके हैं और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई है और एक दलित चेहरे को कमान दिया गया है। अब अल्लावरू हो या राजेश कुमार, सभी एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं, बिहार में कांग्रेस अब बी टीम नहीं रहेगी। टीम नहीं है, आने वाला समय में वो दिखेगा। काम करने की आवश्यकता है, हमको काम कर करके लोगों को जन समर्थन में कैसे जोड़ना है, कांग्रेस की विचारधारा को कैसे अपने तक लाना है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और यह भी कहा है कि पार्टी से किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है, ये लंबी बातचीत हुई है। बता दें कि इस पद से हटने के बाद से कई जो सवाल है वो भी खड़े हो रहे थे कि क्या नाराजगी है अखिलेश सिंह को लेकर के। हालांकि उन्होंने बताया कि वो मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं और काम करते रहेंगे। हम क्यों दुखी रहेंगे, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि
जो मैं कर सकता था सब किया और राहुल जी ने भी एक्नॉलेज किया, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए प्रसन्नता का क्या बात हो सकता है। कोशिश करेंगे कि पार्टी मजबूत हो और बिहार में सरकार बने। सर एक सवाल यह है कि क्या बीच में आपसे बातचीत हुई थी कि किसी और को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाया बिल्कुल बात हुई थी। प्रभारी को लेकर क्या कहें? प्रभारी सर आपका बयान अखबारों में छपा है कि राहुल गांधी को मेरा तरीका पसंद नहीं था और प्रभारी नहीं, बिल्कुल नहीं, राहुल जी को मेरा तरीका पसंद है। अखबारों ने आपको कोट किया सर? नहीं, अखबार गलत लिख रहे हैं। तो क्या वाकई बिहार में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? इस तैयारी और कांग्रेस के तेवर पर सियासत भी गर्म है। तो देखिए, कांग्रेस को लेकर के इस बीच कई जो बातें हैं वो निकल करके सामने आई, और जिस तरीके से कांग्रेस के चाहे वो लावरू हो या फिर अब नए प्रदेश अध्यक्ष हो, और बयान जो सामने लगातार आ रहे हैं, और इस बीच देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस तो बिहार में हमेशा अपने दम पर ही लड़ती रही है। कांग्रेस का दम है लालू प्रसाद, और लालू प्रसाद के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो क्या गलत कह रहे हैं कांग्रेस? वो अपने दम पर ही लड़ेंगे, उनका दम ही लालू प्रसाद है। सरेंडर है पार्टी लालू के श्री चरणों में। कोई नया अध्यक्ष आ जाए, प्रभारी आ जाए, गिरना है लालू की चरणों में। कांग्रेस पार्टी के अंदर का अंतरकलह फिर एक बार सामने है। पुराने प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। अखिलेश सिंह जी का बयान सामने आता है जो बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी इस डर से जूझ रही है कि राजद का दबाव और प्रभाव उनकी पार्टी पर है। वास्तविकता यही है कि कांग्रेस के पास बिहार में न नेता है, न नीति है और न नीयत है, जनाधार तक नहीं है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। सब पार्टी अपने अपने संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए काम करती है। कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए। ये सवाल ही अपने आप में गलत है कि क्या कोई पार्टी अपने दम पे लड़ती है? अरे हर पार्टियां चुनाव अपने दम पे ही लड़ती है, और ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनकी खुद की सरकार बैसाखी पे चल रही है। तो क्या पहले वो जवाब देंगे कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर सांगठनिक स्तर पर कई बदलाव हुए, और इस बदलाव को लेकर के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जो बिहार में कांग्रेस की पूंजी है वो खत्म हो गई है और कुछ होने वाला नहीं है। लालू जी और कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस अपनी बिहार में राजनीतिक पूंजी समाप्त कर चुकी है। अब उनसे कुछ नहीं होने वाला है, वो अध्यक्ष बदलने, प्रभारी को बदलने, लेकिन जनमत में उनका स्थान बिहार में नहीं है। कांग्रेस भी तो क्या नाम है, कन्हैया भी तो यात्रा पर निकले हैं। अब कन्हैया जी यात्रा पर लगे हैं, लेकिन कन्हैया जी के पीछे जो पृष्ठभूमि लगी है वो देशद्रोही की पृष्ठभूमि है, उसका उन पर केस भी चल रहा है। और देखिए, पटना से बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश आज एक बार फिर से गुस्से में आ गए। सदन में उन्होंने कहा कि किसी को भी मोबाइल लेकर आने की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने अध्यक्ष से भी इस बात की अपील की और सदन में मोबाइल पर उन्होंने आपत्ति जताई है। विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि सदन में मोबाइल लाने पर रोक लगे, जो मोबाइल चलाए उसे बैन कीजिए। सरकार के आपको एक मिनट सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए महेंद्र जी, क्योंकि मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है।
तो देखिए किस तरीके से गुस्सा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर से सदन में दिखा है और मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे थे कि देखिए जो कई सदस्य हैं मोबाइल लेकर के अपनी बात रख रहे हैं और मोबाइल को बाहर रखना चाहिए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी ये कहा कि मोबाइल रखने वालों को बाहर कीजिए। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री मोबाइल से भड़क उठे और कहे कि भैया मोबाइल को बाहर रखवाइए, मोबाइल लेकर के आप सदन के अंदर आप अपनी बातें ना रखें, क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल, देखिए प्रश्नोत्तर काल चल रहा था उस वक्त जब विधायक, खास करके जो विपक्ष के विधायक हैं, वो सवाल भी पूछ रहे थे और मोबाइल फोन भी देख रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी आपत्ति दर्ज की और उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप जब सवाल पूछ रहे हो, जब सदन के अंदर हो, तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और ऐसे भी मोबाइल का इस्तेमाल सदन के अंदर प्रतिबंध है, वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से भी यह मांग किया है कि आप इस बात को देखें कि कोई विधायक सदन के अंदर में मोबाइल लेकर के ना आए और यदि वो मोबाइल के साथ आते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि वो पहले खुद मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, मोबाइल देखा करते थे, लेकिन 2019 के बाद लगभग उन्होंने मोबाइल देखना छोड़ दिया है। तो सदन के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, प्रश्नोत्तर काल चल रहा है और उसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक मोबाइल के इस्तेमाल पर भड़क जाते हैं और विधायकों से उन्होंने कहा कि आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कीजिए और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग किया कि यदि कोई विधायक मोबाइल लेकर के आते हैं तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए बिहार में यह चुनावी साल है और इस चुनावी साल को लेकर के जनसुराज जो है वो भी अपनी तैयारी कर रखी है और जनसुराज की तरफ से ये साफ किया गया है कि पार्टी ना प्री अलायंस करेगी ना पोस्ट अलायंस करेगी और कहा है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, अकेले अपने दम पर इस चुनावी मैदान में हम उतरने जा रहे हैं। नहीं क्लियर है जितना साफ पानी क्लियर होता है। न तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, न ही हम कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। और सासाराम में बुधवार को एक घटनाक्रम सामने आई थी और इस घटनाक्रम के बाद से पुलिस ने एक्शन लिया है, गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। खबर है कि भूमि विवाद में एक महिला सहित 2 लोगों को गोली मारी गई थी और इस मामले में कड़ा एक्शन लिया है पुलिस ने। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान पुलिस को एक लाइसेंसी दोनाली बंदूक के साथ 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मामला मुफस्सिल थाना के मैदानी क्षेत्र की है। क्षेत्र में हुए भूमि विवाद को लेकर हथियार चला था जिसमें 2 लोगों का इंजर्ड है, उन लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया इलाज के लिए और 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है। और देखिए बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर के कटिहार पुलिस भी एक्शन में दिखाई दे रही है और जो नियंत्रण कक्ष है उसका जो नंबर है वो आम लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, यानी कि पुलिसिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। बता दें कि नियंत्रण कक्ष का नंबर आम लोगों के बीच मुहैया कराया गया है और लोगों से जरूरी सूचनाओं को लेकर तत्पर रहने की अपील भी पुलिस की तरफ से की गई है। बढ़ते अपराध के बीच कटिहार पुलिस अपराध नियंत्रण को लेकर एक बार फिर पुलिस नियंत्रण कक्ष को एक्टिव कर दिया है। 06452 जो कोड है कटिहार का, उसके बाद 243100 और 243101 ये 2 नंबर है। आपातकाल की स्थिति में आप कटिहार जिले में किसी भी कोने से यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं ये जो नियंत्रण कक्ष है ये 24x7 एक्टिव रहते हैं और 2 पुलिसकर्मी हमेशा इसी तरह एक्टिव मोड पर रहते हैं। यहाँ जो जीपीएस लोकेशन है जो पुलिस व्हीकल का वो इस तरह से रहता है। इसके अलावा जो भी थाना का नंबर है उस क्षेत्र से जहाँ से कॉल आता है उसको रिसीव किया जाता है और तुरंत संबंधित थाना को इसके बारे में बता दिया जाता है। इसके अलावा जो पूरे बिहार में जो अपराध की एक्टिविटीज़ है उस पर भी इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से नज़र रखा जाता है ताकि कटिहार जिला से जुड़ा हुआ कोई भी अपराध का जो वारदात हो उस पर तुरंत नियंत्रण किया जाए। इसको लेकर हमेशा इस तरह से पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। यहाँ फ़ोन लगा हुआ है, जिले के किसी भी कोने से आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और आपातकाल की स्थिति में कटिहार पुलिस के सेवा पा सकते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
सेपक टकरा वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से पटना में होने जा रही है और इसका विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये पूरे मैच जो हैं वो खेले जाएंगे और इसको लेकर के अब खिलाड़ियों में जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि शाम 5:30 बजे सीएम नीतीश कुमार इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। 25 मार्च के खेले जाने वाले इस खेल प्रतियोगिता में दुनिया भर की 20 टीमें हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ और जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड कप मैच शुरू हो गए हैं। यहाँ देख सकते हैं पहली बार पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर स्टेडियम में ये सेपक टाकरा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के जो मैचेज हैं वो नज़र आ रहे हैं। 25 मार्च तक 20 देशों की टीम एक दूसरे के साथ मुकाबला करती नजर आएगी, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। पहला मैच थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में हुआ और अभी एक एक करके देश एक दूसरे के खिलाफ टूर्नामेंट में मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ल्ड कप का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके बाद न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले दिन रात 8 बजे तक महिला और पुरुष दोनों वर्ग की कुल 30 मैच होने वाली है, जिसकी शुरुआत सुबह 8 बजे ही हो गई है। सबकी निगाहें सेपक टाकरा टूर्नामेंट में बॉबी पर होगी, क्योंकि बॉबी इंडियन टीम का खिलाड़ी है और पटना का रहने वाला है। सभी पटना के जो खेल प्रेमी हैं, सेपक टाकरा देखने वाले खिलाड़ी हैं, वो बॉबी को जरूर ढूंढते हुए नजर आएंगे। 25 मार्च तक ये टूर्नामेंट होगा, जिसमें 150 मैच खेले जाएंगे। इस वर्ल्ड कप में 300 से ज़्यादा खिलाड़ी और प्रशिक्षक आए हुए हैं। भारत के अलावा जापान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान, वियतनाम, ब्राजील, पोलैंड, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, इटली, चीन, ताइपे की टीम के बीच मुकाबला होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। दर्शक भी इस महामुकाबला को देखने के लिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे और उसके बाद भारत का मुकाबला होगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि भारतीय टीम में राजधानी पटना के रहने वाले बॉबी खिलाड़ी भी खेलते हुए नजर आएंगे। और वाकई पहली बार बिहार में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट हो रहा है, जिसकी मेजबानी बिहार कर रहा है और तमाम टीमें एक दूसरे के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।